दोस्तों, क्या कहूं, कुछ कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि अभी जो ग्रुप 56 का जो पेपर जो था, जो 7 तारीख का जो पेपर हुआ था जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उस पेपर के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आज क्लियर कर दिया है कि आयोग जो है पेपर कैंसिल करने पर कोई विचार नहीं कर रहा। जी हां, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात कहता हूं। हो सकता है कल कर दें, परसों कर दें, लेकिन जैसे कि माननीय चेयरमैन साहब से बात हुई है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लियर कर दिया कि आयोग इसके बारे में कतई किसी भी प्रकार का विचार नहीं कर रहा कि पेपर को हम कैंसिल करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 41% रिपीट होने के बाद भी एज इट इज जो पुराना जो सिस्टम जो है, मैंने पहले एक वीडियो के अंदर कहा था, अगर आपने देखा हो कि जो मेरा पिछला लाइव था उसके अंदर कहा था कि आयोग एक बयान देगा कि हम पेपर चेक नहीं करते। इसके अंदर जो है ये गोपनीयता आयोग बरतता है और पेपर चेक हम लोग नहीं करते। इस कारण जो है डायरेक्ट तौर पर सीधे सीधे जो है एजेंसी ये काम करती है, और एजेंसी को हमने तलब कर लिया है और एजेंसी को हम लोग ब्लैक लिस्ट कर देंगे। वही घिसा पिटा पुराना बयान जो है वो आ चुका है। लेकिन आप सभी को पता है कि पढ़ते पढ़ते जवानी के अंदर बुढ़ापा आ जाता है, और उसके बावजूद भी जो है किसी के सपनों की कोई उम्मीद यहां पर नहीं है। और आज बिल्कुल क्लियर कर दिया आयोग ने, माननीय चेयरमैन साहब से मेरी व्हाट्सएप पर बात हुई है, क्लियर कर दिया कि आयोग इस बारे में कोई विचार नहीं कर रहा। दूसरी एक खबर उड़ी थी कि आयोग के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर बदलाव हो रहा है। ऐसी भी कोई खबर नहीं है कि आयोग के अंदर कोई बदलाव होगा या फिर चेयरमैन साहब बदले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, इन सारी बातों से सिर्फ एक ही मामला निकल के आ रहा है कि सरकार को या फिर आयोग को, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि बच्चों को किस तरह की परेशानी हुई है, क्या मैटर है। कल टीवी डिबेट के ऊपर बीजेपी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कोई गुनाह थोड़े किया, हमने कौन सा पेपर देखा है, एजेंसी ने किया है, और ये तो सबके लिए बराबर था। सबने पेपर देखा होगा कि सबके लिए बराबर था। ये बीजेपी के प्रवक्ता का बयान था। सीधे तौर पे बात है, जो प्रवक्ता पैनल के अंदर आते हैं डिबेट करने के लिए, वो सरकार जो उनको निर्देश देते हैं ऊपर बैठे आका, वही वो लाइन बोलते हैं। सरकार से अलग वो लाइन नहीं बोल सकते, ये तय है। इसका मतलब क्या है कि आयोग जो है कतई इस मूड में नहीं है। आज क्लियर कर दिया चेयरमैन साहब ने कि हम लोग इसको कैंसिल करने का कोई विचार नहीं है। कोर्ट केस जो है इसके ऊपर हो चुका है। कल शायद कोर्ट केस लग जाएगा। बच्चे इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी, पीछे हुई थी, उसके अंदर इस तरह का कोई मामला था, और उसके बाद जो उस भर्ती को कैंसिल करना पड़ा था। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिन पॉइंटों के बारे में आज तो चर्चा नहीं करेंगे, 1-2 दिन के अंदर जैसे ही केस फाइल हो जाएगा उसके बाद उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद सिर्फ कोर्ट से है, लेकिन दूसरी उम्मीद मैंने पहले भी जिक्र किया था, उम्मीद आप लोग भी कर सकते हैं। और वो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनको, या फिर जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, सरकार के जो भी नुमाइंदे आपके आसपास हैं, उन सबको आप लोग ज्ञापन देने का काम करिएगा। उनको बताइएगा कि हमारी पीड़ा क्या है। यार कमाल करते हुए 41-41 क्वेश्चन कोई छोटी बात नहीं होती, इतने बड़े लेवल के ऊपर। विश्व का सबसे लंबा, सही बात है कि सबसे लंबा ये फार्म भरवा गया कि लगभग 25-26 महीने तक सारा सौदा ऑनलाइन रहा। और आज अभी मैं कंफर्म नहीं उसके बारे में, लेकिन जैसे कि बच्चों ने मुझे बताया है, मैंने देखा नहीं है, कि जो दोबारा से शाम को लिस्ट आई थी पेपर से एक दिन पहले, उसके अंदर तो 55-55 नंबर वाले, 60-60 नंबर वाले बच्चों को भी पेपर देने का मौका दिया गया है। मैं जिम्मेवारी नहीं लेता इस बात की, लेकिन बच्चों के फोन आए मेरे पास बहुत सारे। एक तो लिस्ट भेज रखी 32 बच्चों की कि ये बच्चे जो है मेरिट से कम नंबर इनके थे, उसके बाद भी जो है इनको बुलाया गया है पेपर देने के लिए। क्योंकि इन सबको पता है, चाहे कमीशन की बात करूं चाहे हरियाणा सरकार की बात करूं, सबको पता है कि ये बच्चे जो हैं आराम से 2-4 दिन के अंदर जो है बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मीडिया भी खबर दिखानी बंद कर देगी, क्योंकि जब कुछ हो ही नहींगा तो मीडिया थोड़े ही रोज रोज बयान देने का काम करेगी ना। मीडिया बयान देगी, बंद हो जाओगा सारा का सारा। 5-10 दिन में आप लोग भूल जाओगे सारा का सारा मामला। उसके बाद क्या, कुछ नहीं होना जाना, वही पुराना सिस्टम होगा। जैसे क्वालिफाई के लिए हमने कितना आंदोलन करने का काम किया, कोई जो नहीं रहूंगी, कोई 1% भी उसके लिए कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए समय है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग सड़क जाम करो या फिर आप लोग कोई इस तरह का काम करो जिससे प्रशासन को दिक्कत आए। शांति प्रिय ढंग से आप जो है कानून के दायरे में रह करके अपनी आवाज उठाना सीखिएगा।
हक की जो लड़ाई होती है, हक और अधिकार की लड़ाई के अंदर बुलावे नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खींचे चले आते हैं। अगर आपका जमीर जिंदा है, इस बात को उठाइए, क्योंकि एचएसएससी क्लियर आज कह चुके हैं कि कोई भी विचार आयोग इस बात पर नहीं कर रहा है कि पेपर कैंसिल किया जाए। हाँ, इसका मतलब क्या है, जो रिजल्ट जो है इसी में तो बनेगा, यानी जो हो सकता है कानूनी राय की आज आपने सारे अखबारों के अंदर पढ़ी थी कि कानूनी राय लेने जा रहा है आयोग, उसके अंदर क्या होगा, कानूनी राय में ये उसका कि 41% काट दो, काटिया पास फिर जो है 60-62 जितने बचेंगे 59 बचेंगे 60, उसके मतलब मेरिट लगा दो। लेकिन ये जो मैथ को न्यूज़पेपर में, रीजनिंग को न्यूज़पेपर के अंदर कई सारे और क्वेश्चन को नहीं, सिर्फ एक जीके के बेस पर मेरिट लगाना, ये कहां तक उचित है। और दूसरी बात, बहुत सारे बालक मैसेज करके परेशान कर दिए, बिना नहीं कौन करवाओ मैसेज जी, यो एचसीएस वाला पेपर था उसमें तो अलाउ कर दिया था, खागड़ो एचसीएस वाला पेपर में तो सिर्फ और सिर्फ वो प्री था, और यो मेन से इसके बेस पर जॉब मिलेगी, उसमें जॉब कौन मिलनी थी, इसलिए वो मामला अलग है, वो मामला 1 साल पहले का था। और ये तो ताजा का है, मात्र 24 घंटे के अंदर गा बिठा दिया है, तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर बिल्कुल बच्चों का भविष्य जो है अंधकार के अंदर कर दिया गया है। और सीधे तौर पर प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कोई गुनाह नहीं करे हमने, ना हमने पेपर देखा। इसलिए जो है मैं आपको यही बड़ी न्यूज देने के लिए आया था कि आयोग ने आज क्लियर कर दिया। बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज आए थे, हमने भी कहे थे कि आयोग जो है शाम तक 2 घंटे में 3 घंटे के अंदर जो है इसका भाई कैंसलेशन का नोटिस आ जाएगा। लेकिन आयोग क्लियर, चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया कि आयोग इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा, और ये सब रूमर है, ये सब अफवाहें हैं। इसी के बेस के ऊपर जो है कैसे इसके अंदर कोर्ट केस ना हो, इसी के बेस के ऊपर जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिजल्ट देने जा रहा है, आपको जॉब देने जा रहा है, ये कन्फर्म है, ये तय है। जब तक आप लोग जागोगे नहीं दोस्तों, इसी तरह से अधिकारों का हनन आपका किया जाएगा। सरकार जो होती है जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा चुनी गई होती है। सीटी किस खातर बना था 12 जनवरी 2021 को? युवाओं खातर बना था। और जब युवाओं ने दिक्कत आ रही तो उसके अंदर बदलाव क्यों नहीं कर रही? इतनी मनमानी तो कतई ठीक नहीं है। इतिहास के अंदर शायद किसी भी राज्य के अंदर, आप भारत के जिन जिन राज्यों के अंदर पेपर हो, कहीं भी आप लोग उठा के देख लीजिए, कड़ाई भी ऐसा कौन कि 24 घंटे पहले पेपर हो यार, उसके अंदर 41 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, और उसके बाद आयोग कोई विचार नहीं कर रहा इस बात के ऊपर कि हम लोग पेपर को कैंसिल करेंगे। सिर्फ 2 ही रास्ते हमारे पास बचे हैं, माननीय कोर्ट। और मैं दोबारा से फिर जो भी वकील साहब इस मामले के अंदर जुड़े हुए हैं, आप सबको हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि केसा का चक्कर मैंने बड़काना बहुत रुपये खपत कर लिए, बहुत रुपये खपत कर लिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितनी कम फीस के अंदर आप गुजारा चला सके, इन बेरोजगारों से जेब भरने का काम ना कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं वकील साहब, जो भी वकील हैं XYZ सारे के सारे आगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जितनी कम फीस हो सके, 60-60 हजार, 70-70 हजार, 1-1 लाख तक कुछ वकील तो कह रहे हैं, जितना कम फीस हो सके उस फीस के अंदर जो है इनके केस लड़ने का काम करिए। निश्चित रूप से कोर्ट आईना दिखाएगा, और कोर्ट ने आईना दिखाया भी था, सटे लगा था सारी चीजों के ऊपर, लेकिन रिजल्ट अब नहीं दे सके। अब देखियो रिजल्ट में फिर वही मामला होगा, डबल बेंच की स्वीकृति आराम से फिर दोबारा से ले ली जाओगी जी कि रिजल्ट दे दो, कोई बात नहीं, हम इसमें सुधार कर दें, नो कर देंगे। होना जाना कुछ नहीं, वही डाक के 3 पात है।